तो वही देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर हम पहुंचा देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार का सीएम बनना लगभग तय है। पुरानी सरकार रिपीट करना चाहते हैं नीतीश कुमार। चिराग मांझी भी नीतीश के नाम पर सहमत हैं। तो एलजेपी रामविलास और आरएलएम को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सुमित सिंह को छोड़कर नीतीश के सभी मंत्री जीते हैं। तो ऐसे में देखिए नई सरकार के गठन की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और लगातार बैठकों का दौर आज भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें बीजेपी की बैठक है, जेडीयू बैठक करेगी, आरजेडी अपनी यहां पर निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर बैठक करने वाली है। इसके साथ ही गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। तो 25 से 30 फिर से नीतीश, जहां पर पुरानी सरकार रिपीट करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से होगी, लेकिन क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है तो क्या यहां पर ज्यादा सीटें, ज्यादा जो पोर्टफोलियो है वो बीजेपी को जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए अब की बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बने तो क्या कुछ हो सकता है, ये भी जरा हम ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। तो देखिए किस तरह से सुमित सिंह को छोड़कर यहां पर नीतीश के लगभग जो मंत्री हैं वो जीते हैं। तो देखिए अब की बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बने तो पहले मुख्यमंत्री जो 10वीं बार शपथ लेंगे। सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये अहम जानकारियां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। एनडीए की सुनामी हमने देखने को मिली और उसके बाद जाहिर तौर पर जहां शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं तो वहीं पोर्टफोलियो को लेकर भी तमाम पार्टियां मंथन करती हुई नजर आएंगी। तो देखिए सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। पहले मुख्यमंत्री जो 10वीं बार शपथ लेंगे अगर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो। हालांकि देखिए हमने देखा कि किस तरह से चुनावों से पहले तमाम दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से यही कहा गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन क्या तस्वीर बदलती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए नए मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मंत्रिमंडल से संबंधित भी चलिए जान लेते हैं। जहां पर बीजेपी से 4 सीटें पीछे जेडीयू है, यानी कि 85 जेडीयू के खाते में है और 89 बीजेपी के खाते में है। नए मंत्रिमंडल में बीजेपी ज्यादा हिस्सेदारी जाहिर तौर पर चाह सकती है। अब बीजेपी ज्यादा विभागों की मांग भी करेगी, ये भी एक सवाल है। अहम विभाग भी जाएगा बीजेपी के पास, ये भी एक सवाल उठता है। गृह, वित्त, उद्योग जाएगा बीजेपी के पास, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और सबसे ज्यादा सीटें मिली है। 4 सीटें पीछे जेडीयू हुए और ऐसे में जाहिर तौर पर बार्गेनिंग पावर यहाँ पर बीजेपी की ज्यादा यहाँ पर नजर आएगी और कैबिनेट में पोर्टफोलियो ज्यादा मिल सकते हैं बीजेपी को। कैसा होगा नई कैबिनेट का स्वरूप, ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। नई कैबिनेट में दिखेगी पीएम के विजन की झलक। औद्योगिक विकास, निवेश पर रखा जाएगा ध्यान, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास के लिए क्या कुछ होगा प्लान, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो कैसा होगा नया कैबिनेट का स्वरूप, ये भी जरा समझिए।